तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज 18वें सिपारे की तफसीर का ख़ुलासा इंशाअल्लाह बयान होगा। सिपारे के इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मोमिनीन का ज़िक्र फरमाया है और मोमिनीन के उन औसाफ़ का ज़िक्र फरमाया है, उन खूबियों का ज़िक्र फरमाया है जिसको अपना कर वो कामयाब हो सकते हैं। क़द अफ़लहल मोमिनून फरमाया कि तहक़ीक़ वो लोग लाज़मी कामयाब हो गए, वो मोमिनीन। अल्लाह कौन मोमिनीन कामयाब हो गए? फरमाया कि अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो अपनी नमाज़ों को खुशू और खुज़ू के साथ अदा करते हैं। दिमाग उनका कहीं और नहीं लगा होता, बल्कि उनका दिमाग अल्लाह की तस्बीह, तहमीद, तकबीर पर लगा होता है, और वो यही सोच रहे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। आजिज़ी और इनकिसारी, खुशू और खुज़ू के साथ वो लोग नमाज को अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, और इंतहाई जो बेहुदा किस्म की बातें या बेहुदा काम होते हैं उससे वो मोमिनीन एराज़ करते हैं, अपने आप को उससे बचा के रखते हैं। बेहुदा किस्म की बातें और बेहुदा किस्म के काम जिनका कोई सर पैर नहीं होता है, उससे वो अपने आप को महफूज रखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और फरमाए कि ये मोमिनीन ज़कात के फ़ाइल होते हैं, यानी अदा करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते कि ठीक है हम कर देंगे, सही है, इतने मैं दे दूंगा, इतना मैं कर दूंगा। फ़ाइल का लफ़्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि फ़ाइलून वो कर गुजरते हैं, काम वो लोग कर गुजरते हैं, ज़कात वो अदा करते हैं, ये लोग कामयाब हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और अपनी जितनी भी उनकी ख्वाहिशात है नफसानी, फरमाए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अज़वाज से पूरी करते हैं, जिनके वो अल्लाह ने हलाल किया है, जायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। और अगर कोई अमानत उनके पास रखवाई जाए तो उस अमानत में खयानत नहीं करते, अपने वादों की पासदारी करते हैं। फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, ये मोमिनीन और इन औसाफ और खूबियों वाले, ईमान वाले, फरमाया ये कामयाब हो गए। अब इसका रिजल्ट क्या है? फरमाया कि इसका रिजल्ट ये है कि उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, हम इनको अनकरीब वारिस बना देंगे। हम इनको, यही लोग वारिस हैं। किस चीज के वारिस हैं? जन्नतुल फिरदौस के वारिस। अल्लाह अकबर। मैंने वारिस का शायद एक दफा आपको बताया था कि वारिस किसे कहते हैं। अल्लाह ने एक मुकाम पे और फरमाया कि तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, कि जो लोग हमारा डर अपने सीने में बिठाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने जन्नत को उनका वारिस करार दे दिया है। ये लोग जन्नत के वारिस हैं। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु, आला और बाला खानों के हम इनको वारिस बना देंगे। वारिस कैसे बना जाता है? वालिद साहब का इंतकाल हुआ और बेटा और बेटी जो मौजूद हैं, बगैर मेहनत और मुशक्कत के जायदाद, माल, दौलत, प्लाट, सोना, चांदी, जेवरात जो भी उनके पास है, वो सब बगैर मेहनत और मुशक्कत के उनमें कन्वर्ट हो गया। फरमाया कि हम तुम्हें वारिस इसी तरह बनाएंगे, तुम्हारे अमाल की बुनियाद पे हैं। तुम्हारे अमाल ऐसे हैं, तुम्हारी नेकियां, हमारा फजल होगा, हमारा करम होगा, हमारी रहमत होगी कि हम तुम्हारे इन टूटे फूटे अमालों को देखकर, रहम खाकर, अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत का वारिस बना देंगे। बात समझ में आई? नहीं तो एक मिसाल के जरिए समझिए
कि एक शख्स ने ऐलान किया पूरे शहर में कि मेरी ये कोठी है, बहुत बड़ा बंगला है, मैं इसको फरोख्त करना चाहता हूं, कोई है इसको खरीदने वाला? मिलीनियर्स बिलीनियर्स लोग आ गए, 50 करोड़ 70 करोड़ नीलामी हो रही है, 100 करोड़ 200 करोड़ लोग पैसा लगा रहे हैं। एक बुढ़िया आती है फटे पुराने कपड़ों के अंदर, बोसीदा लिबास पहनी हुई, आके कहती है बेटा मैं भी इसको खरीदना चाहती हूं। अम्मा तुम्हारी हालत तो ऐसी नहीं लग रही कि तुम इसको खरीद सको, लग तो नहीं रहा कि तुम्हारे पास कोई माल और कोई दौलत होगी कि तुम इसको ले सको। उसने पूछा है कितने का? कहा भाई इसको तो नीलामी हो रही है और लोग, तुम्हारे पास कितने पैसे? अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारे पास कितने हैं? तो वो अपने रुपट्टे का जो पल्लू, वो जो गिठा लगा के बुढ़िया औरत अक्सर रखती हैं, वो खोल के उसने कहा ये मेरे पास 150-200 रुपए हैं बेटा, मैं इसी से ये मकान जो है ना वो खरीदना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। नीलामी हो रही है, 100 करोड़ 200 करोड़ पैसा लग रहा है, लेकिन वो जो शख्स है वो इस बुढ़िया के ऊपर तरस खाता है, इस बुढ़िया के ऊपर तरस खाकर कहता है, सबको भगा देता है, कहता है आप लोग सब चले जाओ, मैं इसको ही अपना ये घर फरोख्त कर दूंगा। तो मुफस्सिरीन इकराम ये मिसाल देके समझाते हैं कि तुम जो टूटी फूटी इबादत अल्लाह के सामने लेकर आओगे ना, तुम्हारे अमाल तो ऐसे नहीं होंगे कि तुम्हारे अमाल की बुनियाद पर तुम्हें जन्नत मिल जाए। अल्लाह तुम्हारी उस टूटी फूटी इबादत को, जैसे उस बुढ़िया के ऊपर उसने रहम खा लिया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम खा के तुम्हें जन्नत का वारिस बना देगा। अल्लाह अकबर। फिर एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी 18वें सिपारे में फरमाया कि ये लोग समझते हैं, बल्कि ये ताज्जुब करते हैं और एतराज करते हैं अपने अंबिया और रसूलों से कि हम जब मिट्टी हो जाएंगे, वकुंतुम तुराबन, जब हम मिट्टी हो जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, हमें दोबारा कैसे उठाया जाएगा? ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब बड़ा प्यारा है, इस एतराज का जवाब बड़ा प्यारा है। फरमाया कि जिस अल्लाह ने तुमको पैदा किया उसका इल्म भी कामिल है। तुम बोसीदा हड्डियां हो गए, तुम जर्रात बन गए, लेकिन उसका इल्म इतना कामिल है कि उसको मालूम है कि कौन सी जमीन के तह में तुम्हारी हड्डियां हैं या कौन सी हवा और फिजाओं में तुम्हारे जर्रात हैं। वो अपने कामिल इल्म की बुनियाद पे उन चीजों को इकट्ठा करेगा। दूसरी चीज सुनिएगा, फरमाए इल्म भी उसका कामिल है और कुदरत भी उसकी कामिल है। और कुदरत कामिल होने का मतलब यह है कि वो जर्रात और हड्डियों को जमा करके तुम्हें दोबारा पैदा कर सकता है, तुम्हें दोबारा बना सकता है। हमारा खालिक, उसका इल्म भी कामिल और उसकी कुदरत भी कामिल है। अंतुम अशद्दु खल्कन मिस समा बना रफा सम कहा फसव्वाहा। अल्लाह कहता है तुम तखलीक में मुश्किल हो मेरे लिए बनाना, या ये आसमान मुश्किल था जो बगैर सुतूनों के मैंने खड़ा कर दिया। और जब मैं तुमको एक बार पैदा कर सकता हूं, कैफ़ा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। हम ये सब तुम्हें जिंदगी और मौत देंगे और बिल आखिर तुम्हें हमारे पास लौट कर आना है। फिर अल्लाह फरमाता है या अय्युहर रसूल, रसूलों को मुखातिब करके फरमाता है कुलू मिन तय्यिबात, ए रसूलों की जमात पाकीज़ा रिस्क खाओ, पाकीज़ा हलाल तैयब रिस्क खाओ, वअमलू सालिहा और नेक अमल करो। इस पे भी एक खूबसूरत तबसरा यह है कि जब मैं और आप रिस्क पाकीज़ा खाएंगे ना तो हमारा अमल साले खुद ब खुद हो जाएगा, हमारा अमल नेक खुद ब खुद हो जाएगा, हमारा अमल अल्लाह की मकबूल में, अल्लाह की बारगाह में मकबूल खुद ब खुद हो जाएगा। फरमाया तुम हलाल रिस्क खाओगे, नेक अमल की तौफीक अल्लाह देगा, अमाल सालिहा की तौफीक अल्लाह देगा। तुम हलाल रिस्क खाओगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनेगा, अल्लाह तुम्हारी पुकारों को सुनेगा और उनको सुन के तुम्हारी दुआओं और तुम्हारी पुकारों को कबूल करेगा। तो फरमाया कि पाकीज़ा रिस्क खाया करो। और उसके बाद एक अजीब आयत, दिमाग को जरा हाजिर कीजिए। अल्लाह फरमाता है यहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन माल व बनीन, क्या तुम ये लोग ये गुमान करते हैं कि ये जो हमने इनको माल बहुत सारा दे दिया, बेतहाशा दे दिया, और वबनीन हमने बेटों की लाइन लगा दी, औलादों की हमने लाइन लगा दी, तो क्या ये गुमान कर बैठे हैं कि नुसारिउ लहुम फिल खैरात, कि हमने इनको ये चीजें देने में जल्दी कर ली है। हमने ये चीजें यानी इतना सारा माल, इतनी दौलत, इतनी औलादें जो हमने इनको दी हैं बेटे,
क्या ये देने में हम जल्दी कर बैठे? बल्ला यशउरून, अल्लाह कहता है नहीं, इनको शऊर नहीं है। और सबसे खतरनाक इम्तिहान ही वो है कि आपको पता ही ना हो कि आपका इम्तिहान लिया जा रहा है। ये माल देके, ये दौलत देके, ये माल की फरावानी देकर फरमाया कि बल्ला यशउरून, इनको पता नहीं आजमाए जा रहे हैं, इनको पता नहीं है कि इनका इम्तिहान लिया जा रहा है। और सबसे खतरनाक इम्तिहान ही वो है कि बंदे को मालूम ही ना हो मैं इम्तिहान में हूं। बात समझ में आई? अल्लाह अकबर, कितने खूबसूरत और प्यार। माल दौलत मिल गया, बेटे मिल गए, तो ये मत समझो कि हमने जल्दी कर दी, हमने तुम्हें दे दिया। हम तुम्हें आजमा रहे हैं माल के जरिए, हम तुम्हें आजमा रहे हैं बेटे जो अता किए हैं उसके जरिए। अल्लाह, फिर अल्लाह फरमाता है फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। वो दिन एक आने वाला है कि जिस दिन सब हसब व नसब मिट जाएंगे। सारा बिरादरी, कबीला, कुंबा, जो तुम्हें अपनी बिरादरियों के ऊपर फख्र है, या अपने खानदान के ऊपर फख्र है, या अपने हसब व नसब पे फख्र है, फरमाए एक दिन जिस दिन सूर फूका जाएगा, ये सब हसब व नसब खत्म हो जाएंगे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस से एक शख्स ने पूछा कि मन अंता, हु आर यू, आप कौन है? तो उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूं, मैं मुसलमान हूं। तो उसने फिर उसको पूछा कि आपका नसब क्या है? जब उसने नसब के बारे में उनसे पूछा, उन्होंने इस आयत को पढ़ा, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाबा। और नसब हसब का क्या करना, जिस दिन क़यामत कायम हो जाएगी, हसब नसब कोई काम नहीं आएगा। अब आप सवाल कर सकते हैं कि बाप बेटे से, बेटी मां से, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी, कल क़यामत के दिन ये नसब तो होगा। पर मैं नसब तो होगा, कोई काम आ रहा होगा, बाप बेटी के काम आ रहा होगा। आज जो जान निछावर करते हैं और ना जाने कितनी तगोदो करते हैं, बेटियों से लाजवाल मोहब्बतें करते हैं, वालिदैन बच्चों से करते हैं, दिन रात एक करते हैं उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। एक नेकी, कोई नेकी नहीं है, ना बाप बेटी की, ना बेटी बाप का, ना माँ अपने बच्चों की, ना बच्चे अपने माँ के। फला अंसाबा, कोई हसब व नसब नहीं होगा। इसलिए अपने अमाल ऐसे बनाओ कि अमाल की बुनियाद पे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी निजात फरमा दे। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह फरमाता है, कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, मिन बदी बियदिही मलकूत, इनसे पूछिए, इनसे कहिए कि इस पूरी कायनात की बादशाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। और फरमाया कि वह हुवा युजीरु वला युजार, वही अल्लाह है कि जो उससे पनाह मांगता है अल्लाह उसको अपनी पनाह में दे देता है। जो उससे पनाह तलब करता है अल्लाह उसे अपनी पनाह अता कर देता है। तो इधर उधर भागने और दौड़ने से बेहतर है किसी भी परेशानी और मुसीबत में अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें पनाह अता करेगा, मुश्किलात से निकलने का रास्ता देगा। क्यों? क्योंकि बियदिही मलकूत, उसके हाथ में पूरी कायनात की बादशाहत है। कौन सा ऐसा सियासतदान है और कौन सा ऐसा सदर और वजीर आजम है कि जिसके पास दौलत और शोहरत ना हो, पैसा ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन ये पैसा, ये बैंक बैलेंस, ये दौलत और शोहरत क्या मरते हुए उनके कोई काम आ सकी है? उनके कोई काम आ सकी है? छोटी सी अल्लाह की इस जमीन पे जो अल्लाह ने इख्तिदार दिया, छोटा सा, उसके ऊपर इतना अकड़, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। फरमाया कि तेरी क्या औकात है, ये सारा इख्तिदार बियदिहिल मुल्क, मेरे हाथ में है बादशाह। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये सारी कायनात की बादशाहत मेरे हाथ में, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हें भी इख्तिदार देने वाला तो मैं हूं, दौलत देने वाला मैं हूं, शोहरत देने वाला मैं हूं। इसीलिए अगर किसी भी परेशानी में मुब्तला हो जाया करो तो अकड़ और हेकड़ी नहीं दिखानी मुझे, बल्कि आजी और इनकिसारी को पसंद करता हूं। और मुझसे सवाल किया करो मुश्किलात से निकलने का, हम रास्ते निकालेंगे तुम्हें तुम्हारी मुश्किलात से निकालने के लिए। इदफा बिल्लती ही अहसनुस सय्यिआ, फरमाया कि हर बुरी बात को अच्छे अंदाज से, अच्छे कलाम से, अच्छे रवैये से, अच्छे सलूक से दूर करने की कोशिश करो। गाली का जवाब गाली से मत दो, गंदगी को गंदगी से मत धो, नापाकी को नापाकी के साथ साफ करने की कोशिश नहीं करो। अल्लाह कह रहा है इदफा बिल्लती ही आसन, अगर कोई बात बुरी है, गलत है, तो उसको अपने अच्छे रवैये और नरम अंदाज से
और मोहब्बत के साथ दूर करने की कोशिश करो। अब जरा मजीद इसी सूरतुल मोमिनून में क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, अल्लाह कह रहा उस दिन कुछ जालिम ऐसे होंगे, कुछ गुनाहगार ऐसे होंगे, अख़्सऊ कि हम उनको धुतकारेंगे, पीछे हट जाओ, क़यामत के दिन डांटा जाएगा। और अख़्सऊ का मतलब एक आलिम दीन बयान कर रहे थे कि अरबी में अक़्सऊ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, वो कुत्ते को धुतकारने के लिए होता है। कुत्ते को, पलीद, अगर वो तंग करता है, भौंकता है, आगे आता है, तो आप कितने बुरे अंदाज से उसको डांटते हैं, पत्थर उठा के मारते हैं, क्या कुछ नहीं कहते। फरमाए इस तरह तुम्हें धुतकारा जाएगा, उन नाफरमानों को धुतकारा जाएगा, जालिमों को धुतकारा जाएगा, अल्लाह के बागियों को धुतकारा जाएगा और कहा जाएगा वला तुकल्लिमून, खामोश, आज कोई बातचीत नहीं होगी, आज कोई सवाल और जवाब नहीं होगा तुम्हें। और ये बड़े एक मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी बात की, कहता है कि वला तुकल्लिमून, उस दिन अल्लाह कोई कलाम नहीं करेगा, कोई बात नहीं सुनेगा। आज अल्लाह सुन रहा है, उसको अपनी सुना लो। आज अल्लाह सुन रहा है, सुना लो। आज अल्लाह मान रहा है, उसको मना लो। आज अल्लाह तौबा के दरवाजे खोले हुए हैं, तौबा अल्लाह से मांग लो। वला तुकल्लिमून, वरना वो दिन आएगा अल्लाह कहेगा खामोश, चुप हो जाओ, आज कोई बातचीत नहीं होगी तुम्हारे साथ। बस तुम्हें जिंदगी दी थी, उम्र दी थी, मस्जिद दी थी, कुरान दिया था, हदीस दी थी, आलिम दिए थे, रमजान दिए थे, दिन रात दिए थे, और न जाने कितनी नेकियों की बहारें दी थी। तुम उस वक्त नहीं समझे, बात नहीं आए, तुमने अपने इस्लाह उस वक्त नहीं की, आज हमसे क्या बात करते हो। वला तुकल्लिमून, आज खामोश हो जाओ। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। इसके बाद सूरह नूर शुरू होती है। माएँ बहनें बैठी हैं, सूरह नूर इनको चाहिए कि तर्जुमे के साथ लाजमी पढ़ लें। मैं मुख्तसर सा इसका आपके सामने खुलासा बयान कर देता हूँ। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा। अल्लाह फरमाता है ज़ानिया औरत हो या ज़ानी मर्द हो। तवज्जो तलब बात यह है कि अल्लाह ने यहाँ पर पहले ज़ानिया औरत का जिक्र किया, उसके बाद ज़ानी मर्द का जिक्र किया। वो क्यों? वो इसलिए कि जब तक औरत न चाहे, जब तक औरत की रजा शामिल न हो, एक मर्द जिना नहीं कर सकता, उसको छू नहीं सकता, उसके करीब नहीं जा सकता। और अगर बगैर रजा के वो करेगा तो वो क्या है? वो रेप है, वो रेप है। तो फरमाया इसलिए पहले अल्लाह ने जिक्र किया कि औरत अगर अपनी इज्जत अस्मत की हिफाजत कर ले और किसी गैर महरम को अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे भटकने न दे, मुआशरे से जिना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अज़्ज़ानिया, तो फरमाया जानिया औरत और जानी मर्द। और एक मुफस्सिर ने यह भी कहा है कि अगर औरत जिना कर बैठे और औरत बदकार बन जाए तो पूरे के पूरे खानदान के ऊपर लानत और मलामत शुरू हो जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? अरे उसकी बेटी, उसकी बहू, उसकी बहन, पूरे खानदान के ऊपर लानत मलामत शुरू हो जाती है। इसलिए कहा कि औरत अपनी इज्जत और अस्मत की हिफाजत कर ले, इसलिए पहले जिक्र भी किया। और फरमाया कि अगर ये जिना कर बैठे तो फिर जो शादीशुदा हैं उनको रजम किया जाएगा, पत्थर मार मार के उनको हलाक किया जाएगा, और जो गैर शादीशुदा हैं उनके ऊपर कोड़े बरसा बरसा के उनकी खालों को उतारा जाएगा। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां जिक्र किया है वाक़या इफ्क का। मोमिनों की मां सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह अकबर। वाक़या इफ्क आप जानते हैं, ये याद कर लीजिए कि इस सूरह नूर में 16 आयात ऐसी हैं जो हमारी मां आयशा की अजमत के लिए नाजिल की गई है। 16 आयात को मां आयशा की अजमत बयान की गई है, और 10 आयात में वो जो उनके ऊपर बहुतान लगाया गया था उससे बरात का ऐलान किया गया है, उससे बरात का ऐलान किया गया। और 18 आयात में मुनाफिकीन का रद्द किया गया। मालूम हुआ कि इस पूरी सूरत में तकरीबन मोमिनों की मां सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम और मर्तबा अल्लाह ने बयान किया है। और यह भी सुनिएगा कि कितनी अजीब अंदाज से अल्लाह ने बयान किया है। अल्लाह ने कहा ये जो इतना माहौल अजीब हो चुका था जब ये
अब्दुल्ला बिन उबई ने यह काम किया जो रईसुल मुनाफिकीन था, और पूरे मदीने के अंदर ये बातें फैला दी उसने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने परेशान थे। सैयदा आयशा वो रो रो के उनके आंखों से आंसू खुश्क हो चुके थे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की साली मोहतरमा सैयदा अस्मा कितनी परेशान थी। सुसर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह सहाबा एक अजीब माहौल बना हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे अजीब माहौल को पता है क्या कहा है? अल्लाह ने कहा है कि ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए शायद शर की बात हो या तुम्हारे लिए गलत बात हो, बल हुवा खैरुल लकुम, हम ये कहते हैं कि इसमें बेहतर है, बेहतरी है, खैर है। अल्लाह शर पूरे के पूरे शहर के अंदर एक अजीब सी टेंशन है, और आप कह रहे हैं कि इसमें खैर है। जी हां, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो शर के रास्ते खैर को निकालता है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकालता है। और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो तुम्हें समझा रहा है कि लोग अगर नेगेटिव बातें करें तो तुम्हें नेगेटिव नहीं होना, बल्कि तुमने अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, मुस्बत रखना है। अपने अंदाज को तुमने हमेशा मुस्बत रखना है। और नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकलने का मतलब क्या है पता है? उसका मतलब यह है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे निकाल सकता है। एक कौम ने अपने नबी से कहा कि इस पत्थर से ऊंटनी निकाल के दिखाइए, इस पत्थर से ऊंटनी निकाल के दिखाइए। तो पत्थर क्या है? बेजान है ना, इसको नेगेटिव कह लें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला और अल्लाह का जो इल्म कामिल और कुदरत कामिल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बेजान से जानदार को निकाल के दिखाया। नेगेटिविटी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पॉजिटिविटी दिखाई है, और फरमाया कि अगर ये सब कुछ ना होता तो कयामत की दीवारों तक ये सैयदा आयशा की अजमत को, मकाम को, मर्तबे को हम कुरान का हिस्सा कैसे बनाते। और जो लोग आते रहते कयामत की दीवारों तक, वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अजमत को और उनकी इस्मत को और उनके मकाम और मर्तबे को अल्लाह के कुरान में और मुसल्ले के ऊपर बयान करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। ये खैर नहीं है? आज जो भौंकने वाले भौंकते रहते हैं माई आयशा के ऊपर, क्या उनके लिए ये अजीब सी बात नहीं है? क्या उनके मुंह के ऊपर ये कालक मल देने वाली बात नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी आयात को और पूरी सूरत को सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम और मर्तबा बना के नाज़िल फरमा दिया है। और फिर एक और बात सुनिएगा, अल्लाह ने कहा लौला इज़ा समीतुमुहु, जब तुमने ये बात सुनी थी कि इस तरह से ये मसला चल पड़ा है, तो फरमाया तो तुम लोगों ने उसी वक्त इससे बरात का ऐलान क्यों नहीं किया, इस बात से कि तुम झूठ कह रहे हो। एक मोमिना औरत पे और मोमिनों की मां पे तुम इल्जाम लगाते हो, तो तुम्हें उसी वक्त कह देना चाहिए था कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारी जबानें दराज हो रही हैं, तुम गलती पर हो। पता चला कि आपके कोई मोमिन भाई या मोमिन औरत के ऊपर कोई इल्जाम तराशी करे, बहतान लगाए, और वो आपका नमाजी है, आपके साथ उठता और बैठता है, तो लम्हे की ताखीर किए बगैर उसके दिफा में कूद जाइए और कहिए कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है, ये सही नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा कि तुम लोगों ने उस वक्त ये क्यों ना कहा कि हाजा इफ्कुम मुबीन, ये तो सरासर बहतान है, सरासर इल्जाम है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल कर दी बरात, सुबहानका हाजा बहतान नज़ीम। अल्लाह अकबर, पाकी नाजिल हुई है, पाकी उतरी है, आयात उतरी है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाम और मर्तबे के लिए। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया आगे कि अल खबीसातु लिल खबीसीना, खबीस लड़कों के लिए खबीस लड़कियां हैं, खबीस लड़कों के लिए खबीस लड़कियां हैं, और पाकीज़ा मर्दों के लिए, पाकीज़ा लड़कों के लिए पाकीज़ा लड़कियां हैं। मोहम्मद पाक हैं, उनकी बीवी ना पाक कैसे हो सकती? अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक है, उनकी बीवी कैसे? और ये भी याद रखें कि अल्लाह ने कहा खबीस लड़कों के लिए खबीस लड़कियां, तो लड़के अगर बदकारी में मुलव्विस हैं तो उनको जरा खैर मनानी चाहिए कि जब निकाह होने वाला होगा कौन सी लड़की तुम्हारे निकाह में आने वाली। बात समझ में आई? कि अगर बदकार हो या बदकारी में मुलव्विस हो तो फिर ये याद रखो कि जो तुम्हारे निकाह में आने वाली है वो कैसी औरत होने वाली है। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन, ऐ ईमान वालो जब किसी के घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कहो,
3 बार सलाम कहो, और अगर वो लोग तुम्हें जाने का कहें, लौटने का कहें, तो मुंह नहीं बनाना कि हमें तो अंदर नहीं आने दिया, चले जाना। अगर लोग फोन ना उठाएं तुम्हारा और मैसेज का जवाब ना दें, तो उनको बुरा भला या गालियां देने के बजाय ये आयत सामने ले आया करें कि अल्लाह कहता है कि जब वो तुम्हें जाने का कहें, लौटने का कहें, तो तुम लौट जाओ। तो अगर फोन नहीं उठा रहा तो कोई बात नहीं, कोई मजबूरी होगी उसकी। फरमाया कि कुलिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मोमिन मर्दों से अल्लाह ने कहा, मोमिन मर्दों अपनी निगाहों को नीचा रखो, अपनी निगाहों को नीचा रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। पहले अल्लाह ने आंखों को नीचे रखने का हुक्म दिया, पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि ये जो आंखें हैं ना, ये आंखें पोस्टमैन है, ये आंखें पोस्टमैन है। कोई चीज देखी है और उस चीज को देखते ही मजीद जिस्म के आज़ा के अंदर वो बात फैलना शुरू हो जाती है। तो फरमाए इससे पहले कि गंदगी और फहाशी और बेहयाई और बेगैरती देख के तुम्हारे जिस्म में ये फैलना शुरू हो जाए, उससे पहले अपनी आंखों को नीचा कर लो। और एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फरमाया है कि हमने इंसान को कमजोर पैदा किया है, कमजोर। निकाह का मामला चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 5वां सिपारा है सूरह निसा में, निकाह के मसाइल चल रहे हैं, और निकाह के मसाइल चलते चलते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने इंसान को कमजोर पैदा किया है। अरे कमजोर पैदा किया है, क्यों? वो कमजोर इसलिए पैदा किया है कि इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि अगर कोई औरत रास्ते से जा रही हो तो जब तक उसको देखेगा नहीं, रहा नहीं जाएगा इससे। इतना कमजोर हमने इसको पैदा किया। इसीलिए कहा कि निकाह करो और अपनी आंखों को नीचा कर लो। फरमाया अगर फिर भी अगर तुमसे गलती हो जाए, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर अल्लाह से तौबा करो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर इसमें आखिर में सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। और लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से बाज आ जाओ। अगर मुखालफत से बाज नहीं आए तो हम तुम्हें किसी शदीद फितने के अंदर मुब्तला कर देंगे। और अगर तुम इस दुनिया में किसी शदीद फितने से महफूज हो गए, औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, तो फिर वो जो क़यामत का दिन है ना, उसमें हमारा अज़ाब जो है वो इंतहाई दर्दनाक है। इसके बाद ये सूरह फुरकान शुरू हो जाती है। तो इंशाअल्लाह कल अल्लाह के हुक्म से ये आपके सामने सूरह फुरकान और 19वें सिपारे की तफसीर का खुलासा होगा। लेकिन कल चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अशरे में हम दाखिल हो रहे हैं, और अपनी कमर को कस लीजिए, आखिरी अशरा बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमने खूब लौ लगानी है, दुआएं करनी है, इल्तिजाएं करनी है और हक अदा करना है। तो तरावी के बाद आपको पता है कि आखिरी अशरे में उलमाए कराम का शेड्यूल है। उलमाए कराम यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। कल इंशाअल्लाह फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल हमीद गोंदल हफ़िज़हुल्लाह ताला यहाँ होंगे। तो हम इस तफसीर को यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको खुसूसन जो हमारे इत्तिकाफ़ में माएँ बहनें और यहाँ भाई होंगे, उनके लिए मैं बाद नमाज असर यहाँ पे शुरू करूँ, ताकि एक सिलसिला जो शुरू हुआ है वो 30वें सिपारे तक पहुँच जाए। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ज़ौक़ और शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, और हम जो कुछ सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, दुआ करें अल्लाह उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।